ज़ैम्बियून ब्रिगेड है क्या? ज़ैम्बियून ब्रिगेड पाकिस्तान के शिया रज़ाकारों पर मुश्तमिल वो बदनाम ज़माना मलेशिया है जिसे ईरान ने 2013 में शाम की जंग के दौरान मुनज़्ज़म किया। इसका नाम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े के नाम पर रखा गया क्योंकि बज़ाहिर इन जंगजुओं को मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर भर्ती किया गया था। अंदाज़ा है कि शाम की खाना जंगी में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी शिया नौजवानों ने ज़ैम्बियून ब्रिगेड के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया। पाकिस्तान के साबिक़ इंसदादे दहशतगर्दी इदारे नेक्टा के सरबराह एहसान गनी के मुताबिक अक्सर पाकिस्तानी रज़ाकार इराक या ईरान ज़ियारत के लिए गए और वहीं से शाम के महाज पर पहुंचे। इन्हें ईरान की तरफ से माहाना माकूल तनख्वाह और जंग में मारे जाने की सूरत में कुम जैसे मुकद्दस शहर में तदफीन का लालच भी दिया जाता था। 13 जून 2019 की इस तस्वीर में ईरान में ज़ैम्बियून ब्रिगेड का परचम उठाए मुजाहिरीन एक पाकिस्तानी जंगजू के जनाजे में शरीक हैं जो शाम में हलाक हुआ। ये मंजर इस इल्ज़ाम को तक़वियत देता है कि पाकिस्तानी ज़ायरीन ईरान जाकर लड़ाका मलेशियाओं का हिस्सा बन रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पासदारान इनकलाब ऐसे नौजवानों को शाम ले जाकर ज़ैम्बियून ब्रिगेड जैसे गिरोहों में शामिल करते हैं। ये गिरोह शामी सदर बशार अल असद की हिमायत में दाइश और बागी ग्रुपों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। ईरान की सरपरस्ती में चलने वाली इन मलीशियाओं को बाकायदा हथियारों की तरबियत, वजीफा और नजरियाती बुनियाद फराहम की जाती है। एक सीनियर पाकिस्तानी दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड उमर फारूक के मुताबिक बेरोजगार शिया नौजवान ज़ैम्बियून ब्रिगेड का खास हदफ हैं। एक ताज़ा तहकीकाती रिपोर्ट में कराची CTD के DIG उमर शाहिद ने बताया कि बाज़ नौजवान मजहबी ज़ियारत के बहाने ईरान गए और फिर वहीं से शाम जाकर लड़ाई में शामिल हुए। इनके बकौल पाकिस्तान से तकरीबन 2000 से 8000 अफराद शाम की जंग में गए, लेकिन दुरुस्त तादाद का पता इसलिए मुश्किल है कि कई लोग गैर कानूनी रास्तों से या ज़ियारत के वीज़े पर चले गए। अमरीकी वजारत ख़जाना ने जनवरी 2019 में इस ब्रिगेड पर पाबंदी आयद की और इसे गैर कानूनी नेटवर्क का हिस्सा करार दिया जो ईरान आलमी दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में भी ज़ैम्बियून ब्रिगेड को अप्रैल 2024 में बाकायदा कलअदम करार दिया गया क्योंकि ये तंजीम ईरानी ईमा पर पाकिस्तानी नौजवानों को शाम की खाना जंगी में झोंकने और मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना दहशतगर्दी में मुलविस होने की मुर्तकिब पाई गई। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने इसे कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया और इंकशाफ किया कि 2019 से 21 के दौरान मुल्क में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़ैम्बियून ब्रिगेड भी शामिल रही है। हुकाम के मुताबिक शाम में जंग का तजर्बा हासिल करने वाले ये लड़ाका तरबियत याफ्ता कातिल बनकर वापस लौटते हैं। कराची पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी शोबे ने 2021 में कई अहम गिरफ्तारियां की जिनसे पता चला कि ज़ैम्बियून ब्रिगेड के तरबियत याफ्ता कारिंदे पाकिस्तान में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। CTD के SP आरिफ अजीज ने एक गिरफ्तार मुलजिम के हवाले से बताया कि वो 2014 में पड़ोसी मुल्क ईरान से अस्करी तरबियत लेकर आया और मुतअद्दिद नौजवानों को भी तरबियत दिलवाने ईरान ले जा चुका था जिन्हें कराची में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही बहुत से तरबियत याफ्ता अफराद कराची, पाराचनार और गिलगित जैसे इलाकों में रुपोश हैं। अक्टूबर 2024 में खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम यानी पाराचनार में शिया सुन्नी कबायली तसादुम के दौरान भी ज़ैम्बियून ब्रिगेड के जंगजुओं की शमूलियत की इतलात मिली। एक झड़प में एक मुबैना ज़ैम्बियून जंगजू उर्फ कंधार के मारे जाने की खबर भी सामने आई। ये वाक़यात जाहिर करते हैं कि इन मलेशियाओं के पाकिस्तानी अराकीन अपने ही वतन में फ़िरका वाराना आग भड़काने का बाइस बन सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दुश्मन अस्करियत पसंद भी इस सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। दाइश खरसान यानी ISIS-K ने जनवरी 2021 में बलूचिस्तान में 11 शिया हज़ारा कान कुनू के वहशियाना कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए ऐलान किया कि ये हमला शाम में ज़ैम्बियून और फातमियून मलेशियाओं में पाकिस्तानी शियों की शमूलियत का बदला था। इसी तरह 2017 में लश्कर जंगवी अल आलमी ने पाराचनार सब्जी मंडी बम धमाके को शिया बरादरी को बशार अल असद की हिमायत का सबक सिखाने की कार्रवाई करार दिया। गोया शाम की जंग में शमूलियत ने पाकिस्तानी शियाओं कम्युनिटी को अंदरूनी मुल्क इंतकाम का निशाना भी बनाया। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि शाम की खाना जंगी के असरात पाकिस्तान की फ़िरका वाराना फिजा को मजीद ख़राब कर सकते हैं। ये तंजीमें मशरिक़ वुस्ता में ईरान के एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं और बाज़ औक़ात खुद पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन जाती हैं।